हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन बच गए थे। सर लास्ट क्लास के बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग थे। हाँ वही दे रहा हूँ वापस। ओके। क्या था? कौन कौन सा पेंडिंग था पार्ट? सर डी ऑनवर्ड्स बाकी था। डी वाला क्या था? कोई ग्रुप में? समेश आर क्यूब एनसीआर। अगला क्या था? NCR is into x raised to r. R NCR x raised to r. NCR minus 1 raised to r. R NCR as 1 minus 1 raised to r. और कोई था? हाँ, R square NCR minus 1 raised to r. R cube NCR minus 1 raised to r. NCR upon r plus 1. That's it. ठीक है। चलो जी, डी वाला कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर। चलिए। सर यहाँ पे एलएमएनओ पार्ट्स भी याद करने होंगे। हाँ ये ना प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट सारे ही याद रखने हैं, पर घबराओ मत, ये इतनी बारी गुजरेंगे ये रट जाएंगे।
देखो बाकी सब जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एनसीआर जो है ना बायनोमियल चैप्टर का इनहेरेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट है, तो उसके काफी सारे रिजल्ट हमें याद रखने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट यूज होंगे। अब जैसे आर क्यूब वाला है ना, इतनी मेहनत से आपने डिराइव किया, इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रख लेना चाहिए अपने को, ठीक है। यस सर। सर ये सारे ऐसे डायरेक्टली पूछने की प्रोबेबिलिटी है? अरे 99% तो इन्हीं में से कोई आ जाएगा, ये जो लिखे हैं ना 99% हाँ सर। इन्हीं में से कोई आ जाएगा। तो तू पूछ रहा है ना इनके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, भाई साहब यही आ जाएंगे डायरेक्ट जो मैं रटवा रहा हूँ। ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट होगा ना, मतलब एक छोटा सा पार्ट? क्या बात कर रहे हैं भाई, पूरा आ जाएगा ना ऐसे सीरीज। ओके। आंसर लिख सकते हैं क्या? सर डिस्कनेक्ट हुआ क्या? हाँ स्क्रीन गायब हो गया बच्चों, हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ये अपने आप ही, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वो क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिए थे सारे? सर मैंने Yes, sir. स्क्रीनशॉट लिया था। यस सर। हाँ तो स्क्रीन पर भेज दे प्लीज, उड़ गए। तो डी वाला पार्ट ये था, समेशन आर इक्वल टू 0 टू n आर क्यूब एनसीआर। अब इसको करने का एक मेथड तो मैंने आपको ये सिखाया है, आर क्यूब को ऐसा अज्यूम कर लो, ए टाइम्स क्या आर सी 3 पढ़ाया नहीं, प्लस बी टाइम्स आर सी 2 पढ़ाया कि नहीं, सी यस टाइम्स सर। आर सी प्लस डी, ऐसा अज्यूम कर लो। अब ये ए बी सी डी निकाल लेते हैं, आर को डाला 0 तो डी इक्वल टू 0 आ जाता है, आर को 0 डालते हैं, दिख रहा है, आर को डाल दो 1 तो 1 इज इक्वल टू 1c3 0 1c2 0 1c1 c प्लस 0, तो c कितना आ रहा है 1। सर लास्ट क्लास भी आपने ये मेथड से किया था, मुझे ये वाला मेथड समझा ही नहीं कैसे किया। सर सी अभी प्लस डी इज मैं इक्वल टू 1 होगा ना? एक मिनट, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी भी थोड़ा दिमाग खोल के समझेगा तो अभी समझ जाएगा, पहले से डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं समझ में आया। डिड यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? यस सर। देखो क्या कर रहे हैं, आर को 0 डाला यहाँ पे तो उससे डी की वैल्यू 0 आ गई डायरेक्ट, हाँ सर। आर को डाला 1 तो उससे सी 1 आ गया, क्योंकि 1c3 1c2 सब 0 हो जाएंगे। सर बट वो डी भी होना चाहिए ना? क्या डी 0 आर को तुम 0 डालोगे ओ तो अच्छा, हाँ सर समझ गया। 0 इक्वल टू डी आ जाएगा ना। अब आर को डालो 2, 8 इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 2c, बट c इज 1 तो b comes out to be 6। नेक्स्ट r को डाला 2 के बाद r को डालो 3 तो 27 इज इक्वल टू a प्लस 6 into 3c2 which is 3 plus c into 3c1 into 3, a comes out to be कितना 27 minus 18 9, a भी शायद 6 आ रहा, देखो जरा आया ना, हाँ सर। देख लो जरा क्या चल रही है उनका।
तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिला आर क्यूब इज 6 times RC3 plus 6 times RC2 plus 1 times RC1, यही है ना? तो समेशन कैसा हो जाएगा? 6 times RC3 NCR plus 6 times summation RC2 NCR, सही है ना बच्चों? प्लस 1 times summation RC1 NCR. मेक सेंस? है ना बच्चों? यस और नो? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर वो सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट में कैसे पहुंचे नहीं समझा। ये समेशन होगा ना बेटा, ये तो आर क्यूब है, बस आर क्यूब एनसीआर का समेशन चाहिए ना। समझा, गॉट इट। चलें आगे बच्चों। अब क्या करेंगे? 6 टाइम्स, हाँ भाई इधर वो लगा दो, RC3 NCR क्या होगा? NC3 3 कैपिटल N माइनस 3C R माइनस, यही होता है ना? Yes, sir. 6 टाइम्स समेशन NC2 N माइनस 2CR माइनस 2, हाँ या ना? प्लस 1 टाइम्स समेशन NC1 N माइनस 1CR माइनस 1, यस और नो? Yes, यस सर। sir. कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। सर सिर्फ वो आर क्यूब को आपने वो वाली फॉर्म में ऐसे क्यों कैसे लिखा, ARC3 BRC2? ये याद कर लो, अगर आपको पता नहीं, मतलब मैंने पहले शायद पढ़ाया होगा कि अगर कोई भी एनी लीनियर is nothing but some a into RC1 plus b quadratic, एक a into RC2 plus b times RC1 plus c cubic a into RC3, इसमें r क्यूब का होता है ना, RC3 क्या होता है? RC3 होता क्या है इफेक्टिवली? R into R minus 1 into R minus 2 हाँ सर। by 6, यही तो होता है। तो क्यूबिक को ऐसे लिख सकते हैं ना, कैनोनिकल फॉर्म जो पढ़ाया था, इस फॉर्म में अज्यूम कर लो। डू यू रिमेम्बर कैनोनिकल फॉर्म पढ़ाया था? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो तुम ऐसे सोच लो, हम इसको R into R minus 1 into R minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बचेगा, क्वाड्रेटिक को R into R minus 1 by 2 से डिवाइड करने, उससे डिवाइड करने तो एक लीनियर बचेगा। ये पढ़ाया है ना? बताऊं फिर से दोबारा जनता? नहीं sir. नहीं सर, नहीं सर। तुम ऐसे सोच सकते हो, RC3 एक क्यूबिक फंक्शन है, राइट? हाँ अब सर। अगर मैंने किसी क्यूबिक को, अपनी क्यूबिक को RC3 से डिवाइड किया, तो एक यहाँ कोफिशिएंट आएगा और यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्वाड्रेटिक होगा।
यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट क्यूबिक इज a टाइम्स RC3 प्लस क्वाड्रेटिक। सर यार अभी ये समझ पढ़ा गया क्यों सर। तुम लोग? अब उस क्वाड्रेटिक को वापस RC2 से डिवाइड करके लिख दो। दैट क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एज सम b टाइम्स RC2 प्लस लीनियर, एंड दैट लीनियर को वापस लिख दो c टाइम्स RC1 प्लस कांस्टेंट। समझ गए? हाँ सर समझ गया। ये सब याद रखो यार, मैंने पढ़ाया होगा तुम लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता नहीं पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया होगा तुम भूल गए। ये मस्त ट्रिक, मजेदार चीजें हैं ये। इससे देखो कितना आसान हो रहा है ये। मिटा दूं ना इसको? हाँ सर हाँ चल। सर। हम्म तो आंसर क्या आएगा? 6NC3 summation r is equal to 0 to n minus 3 cr minus 3 plus 6 times NC2 summation r is equal to 0 to n minus 2 cr minus 2 plus 1 times NC1 summation r is equal to 0 to n minus 1 cr minus 1। Make sense class? यस सर। यही है ना? ये हो गया 6NC3। तो नाउ ऑब्जर्व करो, ये n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, आर इक्वल टू 0 डालेंगे तो टर्म बेकार है ना? हाँ सर 3 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये बेसिकली पता है ये ऐसा ही बन जाएगा, समेशन n माइनस थ्री सी के वेर के गोज फ्रॉम 0 to n माइनस थ्री। हाँ या ना? हाँ सर। प्लस 6 टाइम्स NC2 समेशन, ये क्या बन जाएगा? n माइनस टू सी पी वेर p गोज फ्रॉम 0 to n minus 2। Yes or no? Yes, sir. NC1 summation n minus 1 C T where T goes from 0 to n minus 1। यही हो जाएंगे ना तीनों? यस सर। तो ठीक है, ये तो तुम देख ही सकते हो, ये सीरीज तो पूरी है 0 to n minus 3। तो 6NC3 इसका क्या आंसर आएगा सीरीज का? 2 की पावर n minus 3। करेक्ट? यस और नो? यस सर। Now if you want to simplify it further, you can simplify it further। 2 की पावर n minus 3 कॉमन ले लो, 6 टाइम्स NC3 हो गया n into n minus 1 into n minus 2। इसमें 2 आएगा, 12 टाइम्स ये रहेगा, तो ये रहेगा 6 इंटू n माइनस 1 प्लस इसमें 4 रहेगा, 4n। तो 2 की पावर n माइनस 3 में से n भी कॉमन ले लो, जल्दी सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? क्या आंसर आया? करेक्ट? यस और नो? यस 6 सर। and square तो इट विल बी n स्क्वायर इंटू n प्लस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 3। आंसर सबको ये समझ में आया ना कि यहाँ से ये कैसे पहुंचे? हाँ जनता। हाँ सर।
चले? हाँ सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इनके रिजल्ट याद रखो जो आपने डिराइव किए। इसको ये आता है 2 की पावर n, इसको कितना आया था ये? करेक्ट? यस सर। हाँ सर। याद रखो इनको अच्छे से, भूलना नहीं है। सर ये जो आंसर आ रहे हैं वो उसका कुछ मतलब सीरीज में आने का कुछ वो है क्या, लॉजिक है क्या? किसका? इसका आंसर मतलब जैसे n+1 n+3 ऐसे आ रहा है तो नेक्स्ट n+5 ऐसे आएगा क्या? ऐसा नहीं है। हाँ सर, ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट वाला n³ n+5 2⁻n−4 आएगा। कर लो, कर लो डिराइव, एक स्टेप में डिराइव हो जाएगा। अब तो तुम्हें ये भी समझ जाना चाहिए हमें बेसिकली यही कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करने हैं। आया ना? हाँ सर। अब तो ये समझ गए ना तुम कि ये ABCD निकालना है अपने को बस, बाकी तो इसी की हेल्प से आ जाता है आंसर। देखना, मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा ABCD निकाल के, क्या तुम पकड़ पाओगे क्या? देखो E तो 0 ही आ जाता है इधर, यस सर। E तो 0 है। चलो R को डाला 1 तो D1 है, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे तो D1 है। आया ना? यस सर। करेक्ट है ना? D1 हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब C निकालते हैं। R को 2 डालते हैं तो 16 इज इक्वल टू 0 प्लस C प्लस 1 14। इंटू 2। करेक्ट? हाँ सर। तो C आ गया 14। ध्यान देना, सिर्फ कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है अपने को और कुछ नहीं। तो ये 14 है। अब R को डाल दिया, 2 डाल चुके, अब R को डाल दो 3। 81 इज इक्वल टू 0 प्लस B प्लस 14 इंटू 3C2। 14 3 जा 42 प्लस 3। So B comes out to be कितना? सर 42 36। क्यों आया? 3C2 तो 1 होगा ना? ठीक है, ये निकालो बस, R की पावर 4 का कोफिशिएंट। ए पता हूँ मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ, यहाँ पे R की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ पे भी R की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तभी कि Yes, R sir. इंटू R-1 इंटू R-2 इंटू R-3 बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये पक्का 4 फैक्टोरियल होगा। तो ये मस्ट बी 24। डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकता हूँ। सर ये एक तुम और चाहो तो वो है भी ना? निकाल सकते हो, तुम वैसे भी निकाल सकते हो। इतनी जल्दी मत पूछा करो एकदम से। मेरा सेंटेंस खत्म हुआ एंड यू वर रेडी कि सर दोबारा बताओ। नहीं, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा उसके चाकू की धार तेज करनी है। हाँ, क्या कर रहे हैं जनता यहाँ पे हम? कैसे बोला मैंने ये आंसर, ये को डायरेक्टली कैसे बोल दिया, जल्दी बताओ। हाँ जनता, यस। जल्दी बताओ कैसे बोला A24 आएगा। व्हाट इज RC4? R इंटू R-1 इंटू R-2 इंटू R-3 इंटू R अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो उससे R की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हुआ? वन। R की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1/4 फैक्टोरियल। डू यू वांट 1/4 फैक्टोरियल, यू वांट 1? 1 वैसे ही 24 हो गया 4 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? हाँ सर। यस सर। तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, R को 4 डाल लो, 4 की पावर 4 कितना होता है?
4 की पावर 4 कितना होता है? 256 कर लो, उससे मेहनत कर लो। सर समझिए सर ये अभी 36 into 4 plus 14 into 4c2 is 6 plus 4, देखो कितना आ रहा है, इससे करके देखो। करके देखो जल्दी कितना आ रहा है। 24 24 आ गया। तो आपने कोफिशिएंट सारे निकाल लिए। अगले स्टेप पे पता है मैं आंसर लिख सकता हूँ। एक बार कोफिशिएंट निकल जाए तो आई थिंक आंसर सबको समझ में आ रहा है। सर एक स्टेप पे आंसर लिख सकते हैं आप। ये आंसर आता है क्या? 24 NC4 2 की पावर n-4। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर 36 NC3 2 की पावर n-3 प्लस 14 NC2 2 की पावर n-2। सबको समझ में आया डायरेक्ट कैसे लिखता जा रहा हूँ मैं? 14 के बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या था? 1 था। 1 टाइम्स NC1 2 की पावर n-1। यही आएंगे आंसर, हाँ या ना? यस और नो? यस Yes, सर। sir. कूल वे टू राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो 2 की पावर n-4 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से। 2 की पावर n-4 कॉमन लेते ही एक्चुअली n भी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा? n-1 n-2 n-3। पहली टर्म में से ये बचेगा, दूसरे में से n इंटू n-1/(n-2)/6 होता है ना। 6 6 12, तो 12 बचेगा। देखना बच्चों मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 28 बचना चाहिए इंटू n-1। n तो जा चुका है 8। देखना आई थिंक सो ऐसा लिखा है। देखो जरा, करेक्ट है सर। यस सर। कर लो इसको सिंप्लीफाई। n 2 की पावर n-4 तो है ही। हम्म पहले इन तीनों में से n-1 कॉमन ले लेते हैं। n² प्लस 7n कितना आएगा जल्दी बताओ? n² प्लस 7n 36 9 प्लस 6 इज 42 माइनस 24 इज, ये आ रहा है क्या? चेक करो। यस सर। सर वो 8 ब्रैकेट के बाहर आएगा ना? हाँ सर। क्या? ओ हाँ, जल्दी बताओ भाई क्या क्या गड़बड़ की हमने। 10 रहेगा फिर? हाँ सर अब बराबर। करो सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ क्विक।
तो 6n square फिर 3n and कितना कितना minus कितना 2. n क्यूब आगे 6n square plus 3n minus 2. I तो think. सही कह रहा है क्या? हाँ सर करेक्ट। सर एक्शन लास्ट पे दिखा है ना। लास्ट स्टेप उसका शायद एक फैक्टर n n plus प्लस 1 वन into n इक्वल टू -1 एक फैक्टर है क्या इसका? n इक्वल टू -1 फैक्टर है क्या? है सर। श्योर, चेक करो जरा। sir n plus 1 Yes, into sir. 2n square plus यस सर है। हाँ, तो n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 कॉमन आती है, n प्लस 1 कॉमन आएगा तो बचा हुआ क्या बचेगा? n स्क्वायर, जल्दी बताओ, जल्दी फैक्टराइज करो, n प्लस 1 कॉमन निकालिए, क्या निकल रहा है? plus 5n minus प्लस 5n आगे minus 2. पक्का? Yes, sir. तो आई थिंक लोगों का वो भ्रम टूट गया कि कुछ पैटर्न बनता है। अच्छा, ये लिख लेना, ये जो कोफिशिएंट्स हम लोग मेहनत से निकालते हैं ना, आई हैव अ ट्रिक टू फाइंड दीज कोफिशिएंट्स। एक ट्रिक है मेरे पास जिससे कोफिशिएंट बड़ी जल्दी निकल सकते हैं, बट वो हम पीएनसी में पढ़ेंगे। चलो आ जाओ वापस, डी पार्ट हो गया, ई वाला करो। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पिछले क्वेश्चन में आप जिस सब बाकी सब समझ आ गया, बट आप जो सीधा सेकंड स्टेप पे कूदे वो आपने कैसे किया? आप थोड़ा कौन सा? सब जैसे नहीं, अगले पेज में सर, ये नेक्स्ट पेज। नहीं सर, आपने जो जस्ट अभी सॉल्व किया ना, हाँ 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 हाँ, तो अब जो सीधा सेकंड स्टेप आया आपके सर रेड फॉन्ट में, वहां पे आपने कैसे जंप किया, मैं वो पूछ रहा था सर। अरे तो NC4 सब्स्टिट्यूट करो ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल, सब्स्टिट्यूट करो ना वो सब। तो अच्छा सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है यहाँ और पे? कुछ नहीं है, और n कॉमन ले लिया मैंने, ये प्रैक्टिस की मेरी इसलिए। 2 की पावर n माइनस 4 भी कॉमन लिया, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, इसमें से 2 स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से 2 क्यूब बच जाएगा, इसलिए 8 आ जाएगा। राइट राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैंने 3-4 स्टेप मैंने जल्दी से खटाक से एक लाइन में कर दिए, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग भी फ्यूचर में कर पाए, क्योंकि अपने को जल्दी करना होगा ना। अब देखो, डिड यू ऑब्जर्व, हमने r की पावर 4 वाला इतना लंबा सा क्वेश्चन कितनी जल्दी फिनिश कर दिया। यस सर।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर ई क्या है? सबको समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। अच्छा, याद रखना, मैं तो ये याद करने को ही कह रहा हूँ, मतलब अब वापस दोबारा ये प्रूव नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है। अब तो इन्हें रट लो सीधा, ये जो मैंने रटाए हैं। इनफैक्ट अब तुमने मेहनत करके आर की पावर 4 का भी निकाल लिया ना। क्या निकला ये? एन, एन के साथ n+1, उसके साथ n² आगे +5n -2, 2 की पावर n-4। अभी याद ही कर लो, चलो याद रहेंगे। हाँ सर। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो उन क्वेश्चन से पहले, ये वाला। ध्यान से करना है, ओके? गलती नहीं होनी चाहिए। करो। जेई में सिमिलर क्वेश्चन आया था, मैंने इसको थोड़ा लेंदी बना दिया और कुछ नहीं। करो। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सर 1 मिनट दो ना। हम्म सर बाहर के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके आर क्यूब और आर बिल्कुल स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल। पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म कैसा है जल्दी बताओ। r+1 r+1 इंटू 2r+3 2r+1, शाबाश। फिर 2r+3 होगा। 2r+3, वेरी गुड, यस वेरी गुड। 2r+3 और r=0 के लिए कितना होगा? 0 के लिए 5 आना चाहिए, 1 के लिए 9। +5 4r+4, ठीक है ना? सही है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। अब Yes, क्या sir. किया जाए? इंटू मल्टीप्लाई कर देते बाहर के ब्रैकेट्स। हाँ, तो ऐसे बाहर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर क्या होगा? एनसीआर अलग अलग ले लेंगे और फिर बिल्कुल दोनों कॉन्सेप्ट से करते करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीप्लाई करोगे तो एक r³ आएगा, r ऐसा कुछ बनेगा, समथिंग इनटू समेशन r³ NCR, जिसका फॉर्मूला अपने को याद है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। प्लस फिर से समथिंग सब्स्टिट्यूट करना होगा। r² NCR, इसका फॉर्मूला भी याद है ना? फिर समथिंग इनटू समेशन r NCR, जिसका फॉर्मूला भी हमें याद है, हाँ या ना?
or something NCR. into summation NCR. Can you handle this question then? Yes sir. अच्छा, जेई में इतना लेंदी नहीं था, मैंने जानबूझ के 3 दे दिए क्योंकि मैंने आर क्यूब तक पढ़ा है। जेई में तो 2 ही थे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, और इजी क्वेश्चन था। समझ गए ना बच्चों? यस सर। हाँ भाई जनता, सर कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत टफ चीज चल रही है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो हम बाकी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बिल्कुल सर। हाँ, मतलब सर। है टफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक नॉर्मल बच्चा इसको देख के ना पजल होना चालू हो जाएगा कि अबे यार ये क्या है, लेकिन जिसको पैटर्न वगैरह एकदम पकड़ में आ रहे हैं ना कि अच्छा ये है कहानी, तो उसको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, अरे कुछ नहीं है, इजी है। चलो, सर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लग जाएगा वो तो हाँ, पर जेई घबराओ नहीं, जेई ने इतना लंबा कभी, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक लिखवा दिया है बस ऐसे ही डर के मारे कि कभी आ जाए। जेई मतलब इसके आगे जैसे जाता नहीं है। ओके, चलो जी, डी पार्ट हो गया। ई पार्ट क्या है आप जल्दी बताओ, ई वाला। वाले सर इसमें ये फर्स्ट वाला टर्म NCR होगा ना, NC3 नहीं होगा ना? हाँ, अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है? समेशन NCR NCR x raised to r। समेशन NCR x raised to r। अरे ये तो एलकेजी लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आंसर है, जल्दी बताओ। 1 plus x raised to n। शाबाश, ये तो मतलब एलकेजी का बच्चा कर लेगा आजकल। ABCD पढ़ाते पढ़ाते जैसे उसको एक्स पढ़ाएंगे फिर बता देंगे NCR x की पावर। बाइनोमियल से डायरेक्ट है। ये तो अगला वाला बताओ। Summation R NCR x raised to r। जल्दी बताओ क्या किया जाए। ये R जब ऐसी NCR के सामने आता है तो कौन पीटता है? दो नहीं। धोनी। मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। Let's see। सर सेम ही होगा ना, बस 2 raised to को उसके बदले 1 plus x raised to आएगा शायद से। देखते हैं। सर आंसर बोलो क्या? ये आंसर आएगा आपका। Yes sir। एक एक्स को बाहर निकालना पड़ेगा तभी बनेगा वो बायनोमियल। कई लोग सोचेंगे हाँ सर मेरा तो बायनोमियल वैसे ही बन रहा है। अरे गधे, जब ऐसी टर्म बनती है, ये r इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है। अब देखो r इक्वल टू 0 डाला तो पहला टर्म तो बेकार है, कोई मीनिंग नहीं है। तो तू उसका मतलब समेशन k से लेगा, k इक्वल टू 0 से n-1 c k। तो यहाँ x की पावर भी तो k चाहिए तुझे, तो तूने x की पावर k किया तो एक x बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? सर समझिए ना दोस्तों, कृपया इसको रटिष्यति रट ले। नेक्स्ट क्या है? सर वो k डाला फिर वो n raised to 2c k नहीं होगा, n-2c k। नहीं बेटा, देखो r इक्वल टू 0, मैं क्वेश्चन ही कर दूं। हम देखो ऐसे पहुंचेंगे, n-1 c r-1 x की पावर r, एक x बाहर कॉमन ले लेता हूं। अब r-1 को k डाल देता हूं। समझ रहे हो ना बेटा? हाँ सर इतना समझा। r-1 को k डाला तो k भाई साहब
जो है 0 से स्टार्ट होंगे, ये k रहेगा, ये x की पावर k ही रहेगा। चिल है मामला एकदम। अच्छा, ऊपर ये n-1 है, उसे n-1 ही रखेंगे क्योंकि उसको जो डिपेंड कर नहीं रहा है। k भाई साहब, अब r जो है 0 से n जा रहा है, और r-1 इज k, तो k तो 0 से n-1 ही जा रहा होगा। r goes from सर ये समझा 0 सर, to समझा सर। n, तो r-1 will go from 0 to n-1। समझ गए, और यही है k। हाँ सर, मुझे से वो सी के ऊपर वाला पार्ट में डाउट था, n-1 जो लिखा है ना वो वाले। ठीक, मस्त है ना। हाँ नेक्स्ट बोलो। NCR -1 raised to R हाँ, इससे खूबसूरत तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 0 0 इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगला वाला इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, देखना। वो भी 0 है ना? 0 0। अगला वाला भी 0 ही है। टू बी मोर प्रिसाइज, एक्चुअली वो -0 है, क्योंकि उसमें माइनस कॉमन निकलेगा, राइट। यहाँ माइनस आएगा ना, एक यहाँ 0 बन रहा है, ठीक है। इसी में डाल दोगे ना x को -1। यस सर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेट मी टेल यू बच्चों, r इज इक्वल टू 0 to n, r स्क्वायर NCR -1 की पावर भी r होगा ना, वो भी 0 ही रहेगा। सारे 0 आते हैं, लिख लो। इनफैक्ट ये नोट कर लो, a r raised to 4 plus b r cube plus c r square plus d r, कुछ भी पॉलिनोमियल हो यहाँ पे NCR भाई साहब हो, और ये बाहर -1 की पावर r हो, तो भाइयों ये क्या आंसर आता है? 0। 0। सर एनी डिग्री के लिए होगा ना ये पॉलिनोमियल? क्या क्या? एनी डिग्री पॉलिनोमियल उधर हो तो भी 0 होगा ना? एनी डिग्री पर। ओके। डन सर। चलो जी, अगला करो। क्या है अगला क्वेश्चन? क्विक। NCR upon R + 1। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये r³ NCR -1 raised to R भी 0 ही हो जाएगा ना? क्या हुआ? r³ NCR -1 raised to R भी 0 ही हो जाएगा ना? सारे 0 होंगे, मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ भी पॉलिनोमियल है। देख लो इसको, फंडे को। ठीक है सर। तुम लोग फंडों को नंबरिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ? तुम्हें पता है, इतने बच्चों ने तुम लोगों के क्लास के जो नोट्स है ना, जो तुम लोगों को क्लास में कराया सीक्वेंस सीरीज का, कितने हर दिन 2-4 बच्चे मांगते हैं उन नोट्स को। क्योंकि उनसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके वो लोग ने लिस्ट ही नहीं बनाई है वो फंडों की, जैसे हम लोगों ने बना रखी है लिस्ट। सर आप ही नंबरिंग करा सकते हो क्या? अब नंबरिंग यार एक दिन बैठ के करो। अब अभी तक किसी बच्चे ने नंबरिंग करी है तो बताओ। ये 5th वाला था। कौन से वाला था ये? 5 इतने फंडे पढ़ा दिए, 5 ही हुआ अभी तक। चल कोई बात नहीं, यहीं से चालू कर लो, इसे 5 मान लो। चलो कि ये पॉलिनोमियल NCR -1 की पावर आ रहेगा तो 0 आंसर।
करो उसको। सर बाइनोमियल सीरीज वाला फंडा फोड़ दो। हम किसी और के कोफिशिएंट्स को और के कोफिशिएंट्स को याद नहीं रखते, सिर्फ एनसीआर वालों की सीरीज याद रखनी होती है। क्या है आंसर? सर थोड़ा टाइम दीजिए ना प्लीज। अब सुनो, यहाँ पे क्या फंडा लगता है। न्यूमरेटर में आर आता है तो समझ रहे हो कौन पीटता है उसको? धोनी। धोनी। न्यूमरेटर का आर, उसका इलाज है धोनी। डिनोमिनेटर का आर, रादर आर प्लस वन बोलो, तो उसको पीटने का इलाज होता है उल्टा धोनी। वो कहते हैं उल्टा धोनी क्या है, मैं बताता हूँ। देखो उल्टा धोनी क्या है बच्चों, ये पढ़ा है ना हमने एन, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आया ना? हाँ सर। तो फिर तो ये भी पढ़ लिया होगा। अगर आर की जगह आर प्लस वन डालता हूँ और एन की जगह एन प्लस वन डालता हूँ तो ये समझ में आता है। आर की जगह आर प्लस वन और एन की जगह एन प्लस वन। आया ना? समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। फिर तो ये भी समझ में आता होगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज सेम एज एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। ये धोनी इन मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिकली। धोनी है, बस उल्टे स्टाइल में लगा है। तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन को एन प्लस वन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बेनिफिट क्या हुआ जल्दी बताओ? n+1 बाहर ले सकते हैं 1/n+1। तो वन बाय एन प्लस वन बाहर आ जाएगा। करेक्ट? सबको दिखा उल्टे धोनी का कमाल? हाँ सर। आगे बताओ क्या करें? आगे
अब ध्यान दीजिए, आप पहली बार r इक्वल टू 0 डाल के आपने स्टार्ट करोगे ना, कई लोग गधे 2 की पावर n प्लस 1 आंसर लिख देंगे। कितना लोगों ने काम कर दिया 2 की पावर n प्लस 1 किया? 2 की पावर n प्लस 1 किस किसने लिख दिया? रेज योर हैंड। देखो समस्या देखो, r को 0 डालोगे तो n प्लस 1 c 1 बन रहा है। सीरीज आधी है ये पूरी नहीं है। वो n प्लस 1 c 0 से स्टार्ट होनी चाहिए गाड़ी। तो अगर मैं r प्लस 1 को लेट से k मानता हूं, तो भाइयों देखो ये ऐसा बन रहा है कि गोस फ्रॉम नॉट 0 बट 1। दिख रहा है? हाँ या ना सर? हाँ और n डालोगे तो n प्लस 1। हाँ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो मतलब 0 टू ये एक तुम्हें दिख रहा है। कैन यू सी k इक्वल टू 1 से गाड़ी स्टार्ट हुई है, k इक्वल टू 0 वाला टर्म मिसिंग है ये। तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 माइनस द मिसिंग टर्म विच इज n प्लस 1 c 0। यस और नो? सर हमने मिसिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अरे यहाँ पर ये जो आंसर है इसमें तो मिसिंग टर्म एडेड है ना अलग से। अच्छा हाँ हाँ। ये तो मिसिंग टर्म उसमें है ना, वो हटाई जाएगी ना। मिसिंग टर्म को मिस ही रहना चाहिए ना, इसमें इंक्लूड कर लिया उसको। सर वो n प्लस 1 c 0 को ऐड नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, वो ऐड करके ये आया है, फिर सब्ट्रैक्ट होगा ना। इसे 0 टू n प्लस 1 बनाने के बाद ये आया होगा। ये जो आंसर है, आपने किस चीज का आंसर लिखा है? इसका आंसर लिखा है ना। हाँ सर। तो सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना, ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया ना। समझा सर। चलो, तो आपका आंसर क्या आया? क्या आंसर आया बच्चों? ये आंसर है। यस और नो? यस सर। याद रखना है। अगला क्या है? डिनोमिनेटर में r+1 और r+2। शाबाश, करो, देखो क्या करोगे। सर ये इंटीग्रेशन से भी होगा क्या? जल्दी करो। हिंट, इसमें धोनी 2 बार लग सकता है।
सो मुझे लास्ट राउंड में समझ नहीं आ रहा हमने NC0 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है। वो सीरीज तो 1 से ही स्टार्ट हो रही है ना। हाँ बोलो। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा हमने NC0 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है सर, क्योंकि सीरीज तो 1 से चलो स्टार्ट हो आप रही है ना। अपने आप करो उसे लॉजिकली, जो आप करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, इसके इक्वल टू 1 को कैसे हैंडल करो, खुद ही बताओ मुझे, है ना। हाउ विल यू हैंडल k इक्वल टू 1? सो 2 यू रेज़ नीड टू k पावर n इक्वल, प्लस 1 हो जाएगा सीधा, राइट। क्या करेंगे आप? सर एक सीक्वल, आप क्या करेंगे? सीरीज निकालना शुरू करूंगा और फॉर स्टार्टर सी के है इधर। जनरली आप k ऐसे भी इक्वल तो कर 0 सकते होती हैं ना, k इक्वल टू 0 से गाड़ी स्टार्ट करके k इक्वल टू 0 वाला टर्म बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ सर। अच्छा ये किया है, ओके अभी समझा सर, सॉरी सर। हाँ बच्चों करें, डन सर। आंसर लिखूं? यस ये आंसर है। सर n+2 नहीं होगा ऊपर, n+2 से n+2 C1। ओ सर ये आंसर है। आप लोग यहाँ पहुंच चुके होंगे 2 बार धोनी लगा के। यहाँ तक पहुंची ही नहीं पहुंची जनता। हाँ Yes, सर। no? हाँ भाई यस सर। देखो ऐसे, धोनी ये कहता है उल्टा वाला धोनी, ये है उल्टा वाला धोनी का फॉर्मूला। ये उल्टे धोनी का फॉर्मूला है।
हाँ क्लास, इज दिस डन? यस सर। तो अब आप k से बनाने की कोशिश करो, तो k आपका 2 से n+2 तक चला जाएगा। तो बस वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उस शुरुआत में कुछ टर्म्स गायब हो गए, तो हम पहले उन्हीं टर्म्स को ऐड करेंगे। हमें तो एक्चुअली उन टर्म्स के बिना आंसर निकालना है, तो हम उन्हीं टर्म्स को जबरदस्ती पहले तो डालेंगे। तो इस आंसर में जबरदस्ती वो टर्म्स डाल दी गई है। ये जो आंसर है, सब जानते हैं ना, ये वाले आंसर में जबरदस्ती वो टर्म्स घुसा दी गई है, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। और इसी में से वो टर्म्स निकाल दी जाए बस, कि भाई क्या क्या घुसाया आपने जबरदस्ती। आपने एक तो ये और एक ये। सबको समझ में आया ए और बी? यस और नो? फाइनल आंसर हमें सी के टर्म्स में ही छोड़ना है सर? हाँ छोड़ सकते हो। ओके। ठीक है बच्चों, बी, ए और बी। तो देखो इसका आंसर भी देखो डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चे। हाँ सर, हो गया। जल्दी आंसर लिखो, सीधा सीधा आंसर लिखना है। नीचे क्या आएगा? सही है बच्चों? सब समझ रहे हैं कि नहीं? इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। अब तो फील आ गई होगी इसकी। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, जल्दी। NCR -1 to the power R upon R+1। निकालो उसका आंसर।
1 by n plus 1. minus 1 by n plus 1. minus 1 by n plus इसमें देखो क्या होगा, आप लोग ऐसा करेंगे, इज दैट ओके? Yes, yes, sir. अच्छा अब ध्यान दो, अब आपने यहाँ पर भी r+1 किया है तो ये भी r+1 चाहिए अपने को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एक माइनस एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे ऊपर, दिख रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Yeah. हमने एक -1 एक्स्ट्रा नीचे और ऊपर, यस और नो? यस और नो? भाई Yes, sir. x की भाई जो यहाँ होता है वही x की पावर में होना चाहिए ना। नाउ सम ऑफ यू स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी, सर इसका तो आंसर 0 सिखाया है। भाई जब सीरीज पूरी होती है तो आंसर 0 सिखाया है। देखो तो सही, k इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? k इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। जब सीरीज पूरी होती है तो आंसर 0 होता है इस पर। ये सीरीज पूरी कहाँ है? डू यू रियलाइज इट्स नॉट अ कंप्लीट सीरीज? इसमें k इक्वल टू कौन सा वाला पार्ट मिसिंग है? 0 वाला। तो पहले हम इसे कंप्लीट सीरीज मान लेते हैं और फिर k इक्वल टू 0 वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डज दिस मेक सेंस क्लास? Yes, sir. sir. तो कंप्लीट सीरीज अगर ये होता तो सबको पता है इसका आंसर 0 ही होता, बट हमें पता है एक टर्म मिसिंग है। वो टर्म कौन सा है? n+1 c 0 वाला टर्म मिसिंग है। तो आंसर आया 1 by n+1। इज दैट ओके? डन बच्चों, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है? सर नीचे r+2 भी है। इसका आंसर ये आना चाहिए आप लोगों को। इसको भी निकाल लेना। चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसको, नेक्स्ट सेम पे कंटिन्यू करते हैं। और सर आपको असाइनमेंट भेजना था। असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है।